नमस्कार, मेरा नाम है विकास गोयल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत, उसके राज्यों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में और साथ साथ केंद्रीय शासित प्रदेश के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपको पता है कि भारतवर्ष जो एक महान देश है हमारा, उसमें 28 राज्य हैं और उन 28 राज्यों का जो उदय हुआ वो एक बारी में नहीं हुआ, धीरे धीरे करके उदय हुआ उनका। और जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे राज्यों की संख्या कुछ और थी। आज राज्यों की संख्या 28 है। 6 केंद्रीय शासित प्रदेश पहले थे, आज 8 हैं। और उन 8 केंद्रीय शासित प्रदेश जिनको यूटी बोलते हैं लोग शॉर्ट फॉर्म में, यूनियन टेरिटरीज, उनको भी इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और फर्स्ट जो स्टेट है हमारा वो है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिला है और ये एक ऐसा प्रदेश है जो भारत जब आजाद हुआ तो लिंग्विस्टिक आधार पर, बोली के आधार पर पहला प्रदेश माना गया, जहां पर बहुत लंबा एक हंगर स्ट्राइक करी जो वहां के उस टाइम के जो नेता थे। आपको उस नेता का नाम बताना है, वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। और जो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है उसका नाम है अमरावती। अमरावती जैसे कि जो कैपिटल बनी अभी 2014 में ये कैपिटल घोषित हुई, जब तेलंगाना एक नया स्टेट बना आंध्र प्रदेश से निकल करके। और अमरावती का जो वजूद है वो बहुत पुराना है। अमरावती जो सिटी है ये धारानी कोटा एक जगह हुआ करती थी, एंशियंट जगह हुआ करती थी। 2200 साल पहले की बात है, जहां पर बुद्धिस्ट टेम्पल हुआ करते थे और यहाँ पर बुद्धिस्ट टीचिंग हुआ करती थी। एक डायनेस्टी का नाम यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, सतवाहना डायनेस्टी रूल करती थी उस टाइम पर आंध्र प्रदेश में। और अमरावती जो है उस टाइम पर भी एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था और बुद्धिस्ट टीचिंग्स के लिए फेमस था। आज भी वहां पर बुद्धिस्ट टेम्पल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश एक बॉर्डर स्टेट है और हमेशा यहाँ पर चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट रहता है, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में इसको एक राज्य घोषित किया गया था। और ईटानगर जो है यहाँ पर भी एक लेक है, जो लेक के नाम पर एक नदी है, बहुत बड़ी नदी जिसको हम मदर ऑफ ऑल द रिवर्स कहते हैं, गंगा नदी। गंगा के नाम से यहाँ पर एक लेक भी है, एक तालाब भी है ईटानगर में। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज असम। असम एक 7 सिस्टर स्टेट में से है, 7 बहनें जिनको हम बोलते हैं, जो ईस्टर्न पोर्शन में लगती हैं, तो असम उनमें से एक है। और असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर। और दिसपुर जाना जाता है अपने मेटल के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, सिल्क के उद्योग के लिए। ये रेशमी जो कपड़ा, जो सिल्क जो कपड़ा होता है, उसके उद्योग के लिए भी ये फेमस है। और एथनिक ज्वेलरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। परंपरागत ये पुराने जो हमारा जो कल्चर रही है, हमारी जो हेरिटेज रही है, धरोहर रही है, उसके लिए भी ये दिसपुर जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, बिहार। और बिहार जो स्टेट है ये बहुत पुराना स्टेट, इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। वो मौर्य काल से लेकर के तब से इसकी हिस्ट्री है। मगध जिसको उस टाइम पे बोला जाता था। और बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है। और पटना आज भी पॉलिटिकल एक सेंटर पॉइंट, वन ऑफ द सेंटर पॉइंट माना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स का। नेक्स्ट जो स्टेट की तरफ मूव करते हैं वो है एक न्यू स्टेट एज कंपेयर टू दिस प्रीवियस स्टेट, दैट इज छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल एरिया है और छत्तीसगढ़ की डिमांड जब उठी थी, जब बिहार का ये पार्ट हुआ करता था, कुछ मध्य प्रदेश का और कुछ वेस्ट बंगाल का, तो छत्तीसगढ़ को जो बनाया गया वो 90s में बनाया गया। आप एग्जैक्ट ईयर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं सो दैट यू कैन रिसर्च ऑन गूगल और व्हाटएवर। आप इसको कमेंट में मुझे बताएं कि ये कब बना था छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और रायपुर जाना जाता है अपने स्टील के, इस्पात के उद्योग के लिए। स्टील को इस्पात कहते हैं और 200 से भी ज्यादा इस्पात मिल या स्टील फैक्ट्रीज वहां पर आज भी मौजूद हैं। गोवा नेक्स्ट स्टेट है और गोवा जो है सबसे छोटे प्रदेशों में से आता है। और गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी, या इसको पंजिम भी कह देते हैं हम लोग। और यहाँ पर पुर्तगाली लोग आए थे जैसे हमें पता है, और पोर्टुगीज के जो लोग आए उन्होंने एक चर्च का निर्माण किया। 1619 में चर्च बना जो कि आज भी मौजूद है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। और गुजरात
अगेन एक बहुत अहम प्रदेश है हमारे लिए, सभी प्रदेश वैसे तो अहम है, लेकिन गुजरात एक बड़ा स्टेट है और गुजरात से व्यापारी वर्ग बहुत सारा हमारा यहाँ पे बिलोंग करता है और यहाँ से हमारे देश की पॉलिटिक्स भी काफी कुछ जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस होती है। गांधी जी के नाम से भी गुजरात को पहले जाना जाता था, लेकिन आज के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। तो गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधी जी के नाम पर ही है, गांधीनगर। और गांधीनगर में जो है एक तो अक्षरधाम मंदिर, जो आपने दिल्ली में भी देखा होगा, अगर आप गए हैं दिल्ली तो दिल्ली में एक अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन ओरिजिनली जो पहला मंदिर जो बना था वो गुजरात में बना था। और गुजरात में भी बहुत सारे और भी टेम्पल्स हैं, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो या और टेम्पल्स हो। एक इसी तरह से गांधी जी के नाम पर एक म्यूजियम बना हुआ वहाँ पे, दांडी कुटीर, जो महात्मा गांधी जी के लाइफ के बारे में, उनकी ट्रेसेस ऑफ लाइफ कह सकते हैं, वहाँ पे आज भी मौजूद है उस म्यूजियम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेरा होम टाउन हरियाणा, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा जो 1966 में इसका निर्माण हुआ था और पहले ये पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था। बोली के आधार पर हमारे देश में मांग उठी थी कि लिंग्विस्टिक आधार पर जो है स्टेट्स का निर्माण होना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इस बात को मना करते आए, लेकिन बाद में जैसे आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ तो उसी तर्ज पर पंजाब और हरियाणा को भी अलग स्टेट का यहाँ पे अलग कर दिया गया। और हरियाणा की जो कैपिटल है वो बहुत ही फेमस कैपिटल है, पूरे देश में नहीं इवन पूरी दुनिया में फेमस है ये, और इसका नाम है चंडीगढ़। और फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर ने इसका निर्माण किया था, इसके नक्शे का। और चंडीगढ़ जो है एक खूबसूरत प्रदेश होने के साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्रीय शासित प्रदेश भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जैसे कि जिसको आमतौर पे मंदिरों के लिए और आमतौर पे जो है पर्वतारोही जो यहाँ पे जाते हैं लोग, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए भी जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। शिमला के बारे में हम बता सकते हैं थोड़ा सा और डिटेल में कि शिमला जो है ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल भी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ठंड रहती है, गर्मियों के दिनों में मौसम काफी सुहावना रहता है। तो शिमला जो है उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में वहां पे सर्दियों में काम करते थे, गर्मियों में वो शिमला में काम करते थे। लेकिन आज का वर्तमान अगर हम देखें तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। और झारखंड अगेन एक ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरिया की डिमांड जब उठी झारखंड मूवमेंट के नाम से उठी, और ये बिहार और वेस्ट बंगाल और ये कुछ एरिया यहाँ से निकल करके आया। और झारखंड जो है इसकी जो कैपिटल है वो रांची है। रांची भी अगेन अपने वाटरफॉल्स के लिए फेमस है और यहाँ पर भी कुछ लेक्स भी मौजूद हैं और इसकी भी हिस्ट्री काफी डेप्थ में है। अगर कुछ भी आपको इसमें डिटेल में पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग साउथ की तरफ, कर्नाटका। और कर्नाटका जो है अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, बड़ा स्टेट है काफी, जो कि जिसका बॉर्डर शेयर होता है आपके महाराष्ट्र के साथ। और कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। इसका पहले इसको बेंगलोर कहा जाता था। और बेंगलोर जो है इंडिया की सिलिकॉन वैली भी है। सिलिकॉन वैली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अमेरिका में जो कैलिफोर्निया जगह है वहां पर एक सिलिकॉन वैली है जहां पर सभी आईटी कंपनीज के हेड ऑफिस मौजूद हैं। मोस्टली आईटी कंपनीज वहीं से वर्क करती हैं पूरी दुनिया की, चाहे वो गूगल है, चाहे वो एप्पल है, इस तरह की कंपनीज वहां पे अवेलेबल हैं। इसी तरह से हमारे भारतवर्ष में जो स्टेट है कर्नाटका, कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु, तो बेंगलोर में भी मोस्टली आपको आईटी कंपनीज के जो प्रोफेशनल्स हैं वहीं पे देखने को मिलेंगे। और बेंगलोर एक और चीज के लिए फेमस भी है, कॉटन मिल्स भी वहां पे बहुत सारी मौजूद हैं। बड़े बड़े जो कॉटन फैक्ट्रीज हैं इंडिया की, उसमें से कुछ के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं केरला की तरफ। और केरला एक डाउन साउथ एक स्टेट है जिसको कि भगवान का अपना देश भी कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री। और केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, जहां से एक बहुत ही मशहूर सांसद भी आते हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल जिनकी इंग्लिश के सभी फैन हैं हम लोग। उनका नाम है डॉक्टर शशि थरूर। शशि थरूर इज द पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया। और सेंट्रल इंडिया में जैसे जो पहले सेंट्रल इंडिया प्रोविंस के नाम से फेमस था, जब भारत आजाद हुआ तो बाद में इसका नाम मध्य प्रदेश कर दिया गया। और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे उज्जैन के नाम जो है ये भी जगह आपके मध्य प्रदेश में ही है। और बहुत फेमस यहाँ पे और भी सिटीज है, इंदौर है, जैसे
ये क्लीन सिटी में आता है, इंडिया के सबसे क्लीन सिटी में से एक है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है, और भोपाल भी सिटी ऑफ लेक्स के नाम से काफ़ी मशहूर है। एक गैस ट्रेजेडी हुई थी यहाँ पे, एक गैस जो है लीक हो गई थी और कुछ वर्ष पहले 1984 में, और आपको उस कंपनी का नाम बताना है, वो अमेरिकन कंपनी थी, उस कंपनी का नाम आपको बताना है कि कौन सी कंपनी की वजह की गलती की वजह से ये गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ, और महाराष्ट्र जो है वेस्ट में आता है हमारे देश में, और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, जो कि एक बहुत ही सिक्योर सिटी माना जाता है विमेंस के लिए स्पेशली, और मुंबई को हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं भारतवर्ष की। जैसे दिल्ली को हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, जो प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति निवास है, सब कुछ दिल्ली में है, लेकिन जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको मुंबई माना जाता है। और मुंबई में क्योंकि एक स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पहले मुंबई का नाम भी बॉम्बे ही हुआ करता था, लेकिन उसका नाम बाद में बदल करके मराठी भाषा में मुंबई कर दिया गया, और मुंबई में ही हमारी स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स जो रह गए थे, जिसमें से असम हम कवर कर चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश भी कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ। तो मणिपुर जो है एक 7 सिस्टर स्टेट है, और यहाँ पर जो कैपिटल है वो इम्फाल है। इम्फाल भी अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, कुछ फोर्ट्स यहाँ पे आज भी मौजूद है, जैसे कि कांगला फोर्ट एक इम्फाल में ही है, और कुछ भी इसके बारे में जानकारी आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं मेघालय की तरफ। मेघालय भी एक 7 सिस्टर स्टेट है, और मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। मेघालय जाना जाता है अपनी ग्रीनरी के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपने माउंटेन्स के लिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, तो वो है मिजोरम, और मिजोरम भी एक 7 सिस्टर स्टेट है, और इसकी कैपिटल आइजवाल। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज मुझे करेक्ट करना, मैं इसको आइजवाल ही बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 सिस्टर स्टेट नागालैंड, और नागालैंड एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जिसकी कैपिटल है कोहिमा, और नागालैंड एक ट्राइबल एरिया है काफी बड़ा, जहाँ पे नागास के नाम से काफी फेमस है ये, और इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ डाउन थोड़ा जाते हैं साउथ ईस्ट में ही, और उड़ीसा या ओडिशा कहते हैं इसको, आज पहले इसको उड़ीसा कहते थे, ये बे ऑफ बंगाल से लगता हुआ है। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर जो है बहुत ही, ये भी एक प्रसिद्ध इलाका है, इसका भी एक एंशिएंट काफी रोल रहा है, इतिहास रहा है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर टेम्पल्स आपने सुने हैं, बहुत फेमस टेम्पल्स, जैसे कि जगन्नाथपुरी टेम्पल है वहां पर, और मुक्तेश्वर टेम्पल है, तो ये सारे टेम्पल्स आपके उड़ीसा में ही हैं। और आगे बढ़ते हैं नॉर्थ की तरफ, पंजाब जो कि एक ब्रदर कह सकते हैं हरियाणा का बड़ा भाई, और पंजाब मतलब कि 5 नदियों से जो जहां से निकलती हैं, उन 5 नदियों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और पंजाब की जो कैपिटल है हम शेयर करते हैं हरियाणा वाले, दैट इज चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा, लैंड वाइज सबसे बड़ा राज्य माना जाता है हमारे देश में, और राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से फेमस है। तो जयपुर के अंदर आमतौर पे आपने लिटरेरी फेस्टिवल सुने होंगे, जो कि जयपुर में काफी ज्यादा प्रायोजित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सिक्किम। अब 7 सिस्टर्स तो हो गए, 7 सिस्टर का एक भाई भी माना जाता है, उसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम की जो कैपिटल है वो गैंगटॉक। और सिक्किम मशहूर है अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए, अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और यहाँ पे 3rd हाईएस्ट पीक भी है कंचनजुंगा। ये वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजुंगा ही है, जो सिक्किम में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ, और तमिलनाडु एक साउथ का एक बहुत कल्चरल, बहुत ही पुराना प्रदेश माना जाता है, द्रविडियन कल्चर यहाँ पे रहा है। और तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। चेन्नई इज वन ऑफ दी मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो है बहुत बड़ा सिटी जो माना जाता है चेन्नई है, और बहुत सारे आईटी कंपनीज के ऑफिसेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे नया स्टेट तेलंगाना, और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। यही कैपिटल पहले आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। हैदराबाद जो फेमस है वो इसको कह सकते हैं सिटी ऑफ निजाम,
तो निज़ाम लोग यहाँ पे पहले बड़े, जैसे राजा होते हैं वैसे निज़ाम हुआ करते थे, और ये उसकी वजह से फेमस है हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा, और त्रिपुरा भी एक 7 सिस्टर स्टेट है, और त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है। ये 3 जगह से जो है बांग्लादेश के साथ लगता है, तो वहां से इनके रिलेशंस भी थोड़े अच्छे माने जाते हैं बांग्लादेश के साथ। लेकिन बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। 1971 में जब वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो जो इसको ईस्ट पाकिस्तान पहले कहा जाता था, तो बाद में इसको विभाजित कर दिया गया था पाकिस्तान को, और एक नया देश बांग्लादेश बना था, जिसका श्रेय भी इंडिया को ही जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य माना जाता है जनसंख्या के आधार पर, और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश को भी थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ साल पहले, भारत सरकार ने इसको उत्तराखंड इसमें से निकाल दिया था, क्योंकि उसका थोड़ा कल्चरल हेरिटेज और जो डाइवर्सिटी है, जो खासतौर पे हिल्स जो है उसको अलग कर दिया गया था उत्तराखंड के नाम से। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है आज भी बहुत बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट हैं। आमतौर पे हाई कोर्ट, या हम कह सकते हैं हाई कोर्ट, हमेशा कैपिटल सिटी में ही होती है। हर स्टेट की एक हाई कोर्ट है जिसका मैंने नाम लिया है, वो कैपिटल सिटी में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट हैं, तो एक तो लखनऊ में ही है, और दूसरी हाई कोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, जो कि जिस सिटी का नाम कुछ महीनों पहले या कोई 2 साल पहले, कुछ साल पहले चेंज कर दिया गया था। उस सिटी का नाम आपको मुझे बताना है, और साथ साथ अपने हाई कोर्ट का नाम भी बताना है कि हाई कोर्ट का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर, और उत्तराखंड जो प्रदेश बना, ये सन 2000 में बना, 9 नवंबर 2000, और इसकी जो कैपिटल है, अगेन ये भी बहुत सुंदर सिटी माना जाता है, देहरादून। और देहरादून जो है विंटर कैपिटल है, और गैरसैंण जो है ये एक हिल्स में है, ये समर कैपिटल मानी जाती है। ये उत्तराखंड की कैपिटल है। और नेक्स्ट जो है वो है वेस्ट बंगाल, और ये ईस्टर्न बहुत बड़ा स्टेट है, जिसका बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ हम शेयर भी करते हैं। और इसकी जो कैपिटल है वो है कैलकाटा, जो बाद में कोलकाता बन गई, तो क्योंकि बंगाली में हम लोग कोलकाता ही कहते हैं इसको। अब बात करते हैं केंद्रीय शासित प्रदेशों के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। जैसे कि पहले ये कुछ साल पहले 6 हुआ करती थी यूनियन टेरिटरीज, लेकिन ये आज 8 हो गई हैं। कुछ कोरोना के टाइम में हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई, एक स्टेट कम हो गया था, जिसको हमने यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार का भी एक इतिहास है। यहाँ पे एक सेलुलर जेल भी है मौजूद, जो सजाए काला पानी दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ये वहीं दिया जाता था। और पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब की कैपिटल भी है, और साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्रीय शासित प्रदेश भी है। और चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ खुद है, क्योंकि छोटा है। और आगे बढ़ते हैं दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली एक यूटी, एक यूनियन टेरिटरी पहले हुआ करती थी, लेकिन इसको साथ में मर्ज कर दिया गया दमन एंड दीव के साथ। तो दमन एंड दीव अब एक ही हो गया है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और इसकी कैपिटल जो है वो है दमन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली जैसे कि हमारे पूरे देश की कैपिटल है, और दिल्ली की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली या न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है। और जम्मू कश्मीर पहले ये एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसकी जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है मौसम। और जम्मू जो है यहाँ पे विंटर कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं एक और यूनियन टेरिटरी जो कि आइलैंड भी है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कावारती। और आगे पुडुचेरी है, पुडुचेरी इज दी यूनियन टेरिटरी, और इसकी जो कैपिटल है वो पौंडीचेरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज लद्दाख, जिसको हमने जम्मू कश्मीर से एक यूनियन टेरिटरी अलग कर दी। जम्मू कश्मीर एक अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई, और लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई, केंद्रीय शासित प्रदेश बन गया। और इसकी जो कैपिटल है वो लेह है। लेह लद्दाख से एक बात याद आती है कि एक यहाँ से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक ये कह लीजिए एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर एक मूवी बन चुकी है 3 इडियट्स, जो किरदार निभाया था आमिर खान ने फुनसुक वांगडू का। वो किरदार प्रेरित था सोनम वांगचुक से। और वो एक बात कहते हैं
कि जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं कि यू शुड ट्राई टू लिव अ सिंपल लाइफ सो दैट वी कैन लिव सिंपली। मतलब हमें अपना जो क्लाइमेट चेंज है उसको बचाने के लिए हमें ओवर प्रोडक्शन, ओवर बाइंग, ओवर ईटिंग, ये सब चीजें से हम बच सकते हैं, तो हम इस इकोलॉजी को बचा सकते हैं। सोनम वांगचुक जी का ये संदेश भी है। थैंक यू वेरी मच। आपको आशा करता हूं कि आपको वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और कुछ भी आपका इसमें सजेशन है, फीडबैक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नेक्स्ट टॉपिक पे, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी मुझे जरूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नाम है विकास गोयल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।